Hello everyone, this is Khushu Poddar. Once again back to speak to my beautiful, wonderful friends out there. Everyone, welcome! Today is Sunday, let's make it again, I would say fun day. Ajayan Kumar, hello! So good to see you all. Kamal Maharshi, hey, how are you? I'm awesome. What about you? Ratan Kumar Poddar, hello. Rahul Shakya, hi, beautiful. Thank you so much. कभी कभी इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई स्पेशल ओकेजन आएगा तभी हम तैयार होंगे. We'll decide कि कौन सा दिन, कौन सा वक्त स्पेशल है. So whenever you feel good, you enjoy it, that is the special day, and I feel today is special day. Heart for you all. धर्मेंद्र सिंह, कयामत लग रही हो जी. शुक्रिया शुक्रिया. कैसे हैं आप धर्मेंद्र सिंह? कैसा चल रहा है आपका संडे? आप सभी आ सकते हैं मेरे साथ, यहाँ वेबिनार है. आप रिक्वेस्ट भेजेंगे और हम साथ में गपशप करेंगे. जिनको भी आना है आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करूँगी. एंड देन विल चिट चैट, बट विथ लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव. ये दोनों ही चीज़ होना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए. I hope it's not too late. रोशल शाह RS, कैसे हैं आप? प्रकाश निशा, हाय दी. हेलो हेलो प्रकाश निशा. ये दो नाम, प्रकाश भी और निशा भी. कुछ तो राज है इस नाम के पीछे. क्या राज है? So good to see you all here again. पिछले बार आई थी तो बहुत सारी शिकायतें थी कि आप बता करके आया करिए, तो मैं हमेशा स्टोरी में अपडेट कर देती हूँ. और राहुल शाक्य आ गए हैं कुछ खूबसूरत से अल्फाज के साथ, तो ये पढ़ा जाए. ये आईने क्या ओके ये आईने क्या दे सकेंगे तुम्हें, तुम्हारी शख्सियत की खबर. कभी हमारी आंखों से अगर आकर पूछो कितने लाजवाब हो तुम. थैंक यू सो मच. बहुत ही प्यारा लिखा है आपने, बहुत ही खूबसूरत. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तहे दिल से. रतन कुमार पोद्दार, आप कैसी है? जो मैं बिल्कुल अच्छी हूँ. प्रकाश निशा, लुकिंग फैबुलस दी. थैंक यू. ये आप सभी का प्यार है, मोहब्बत है, जिसमें हम बस यूं ही निखरते जा रहे हैं. ऋषभ शाह RS, फाइन मैडम, हाउ इज यू? हे, आई एम गुड, ऑसम. व्हाट अबाउट यू? Oh, Prakash Nisha. Prakash is my title. Oh, that's good. Nothing so offense. बहुत ही खूबसूरत सा सरनेम है. एक्चुअली बहुत ऐसे सरनेम होते हैं जिसका मीनिंग पता नहीं होता है हमें, लेकिन सरनेम से बहुत प्यार होता है. कोई अगर बिगाड़ दे तो उसका मन करता है कि उसका हुलिया बिगाड़ दे. ओके. सानू कोहली,
ओके, हाय शान कोहली, विनम्र शुक्ला, वेरी नाइस, थैंक यू। तो मैं पिछले बार आई थी और आप सभी से कहा था कि कुछ जो आप सभी के दिल और दिमाग में चल रहा है तो आइए आकर के शेयर करिए। वो तो आप लोग करने से रहे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ छोटी छोटी बातें जो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चलती है मैं आप सभी के साथ साझा करूँ, शेयर करूँ, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड आई थिंक यू मस्ट बी बिलीविंग टू। Aslam Shimbu, hi. So keep on texting, and if you want to join me on my live chat, please, you all are welcome. Let's make this beautiful place worth living. प्रकाश निशा, या सच्ची दी कुछ ऐसा फीलिंग होता है। अच्छा, क्या फीलिंग होता है आपको प्रकाश निशा? Rishabh Shah is fine. You're enjoying Sunday at home watching you. Thank you so much. That's my pleasure. रणवीर सिंह, हाय। सो आप मैसेज करते रहिए और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप लोग मुझे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। प्रकाश निषादी, आप हम सबसे मिलने कब आ रही है बिहार? बहुत जल्दी आऊंगी और जब भी आऊंगी तो मैं डेफिनेटली अपडेट करूंगी और हम लोग मिलेंगे। आप लोगों से बात करके ना सच बताऊं मैं खुद भूल जाती हूँ, बट आई वॉन्ट टू ऑलवेज मेक श्योर कि मैं जब भी आऊँ आप सभी से बातें करूँ तो कुछ छोटी छोटी बातें ज़रूर शेयर करूँ। यू कैन से अ स्मॉल थॉट और फीलिंग्स विच कैन कंट्रीब्यूट, एक छोटा सा योगदान हो सकता है। अच्छा लगता है तो ले लीजिएगा, खराब लगता है तो छोड़ दीजिएगा। प्रकाश निशा, सरनेम जो बिगाड़ देते हैं तो गुस्सा वाली फीलिंग्स होते हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा जैसा भी हो, गुस्सा सेहत के लिए और रिश्तों के लिए या फिर हम जहाँ पे काम करते हैं उसके लिए बहुत हानिकारक है। इन शॉर्ट, जिंदगी के लिए बहुत हानिकारक है गुस्सा करना। तो गुस्सा नहीं करना है, उसको बहुत ही शांत से तरीके से हमें हैंडल करना है। और मेरा जो टॉपिक है, जो एक पॉइंट मेरे दिमाग में चल रहा है, वो इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है। वो है कि जो आप खुद के साथ होते हुए नहीं देख सकते वो कभी भी दूसरों के साथ मत करिए। वजह कुछ भी हो उसका जस्टिफिकेशन नहीं करना है, क्योंकि अगर हम गुस्सा करते हैं या फिर हम बदले की भावना रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी में व्यर्थ कर रहे होते हैं, वेस्ट कर रहे होते हैं। तो हमें हमारी एनर्जी को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ सिक्योर करके रखना है। पॉजिटिविटी से ऊपर इस पृथ्वी पर सरवाइव करने के लिए मुझे नहीं लगता कुछ है, और सबसे ऊपर कुछ है तो वो है रब, ईश्वर या एनर्जी। मेरे मन में जो भी आ रहा है मैं वो आप सभी से साझा कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, और ना लगे तो वो भी बता सकते हैं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। आई विल टेक इट सीरियसली इफ इट इज़ नीड टू बी टेकन सीरियसली, क्योंकि सारी बातें अगर हम सीरियस लेने जाएंगे तो सच कह रही हूँ हम पागल हो जाएंगे। लाइफ विल बी टू मच जुब कॉम्प्लिकेटेड लाइक अ स्पाइडर वेब। वो मकड़ी का जाला देखा है आपने? तो इसलिए हमें हर बात को सीरियसली नहीं लेना है। जो सीरियसली लेने की ज़रूरत है वही बात हमें सीरियस लेना है। बट मेरा जो मेन मुद्दा ये है कि जो आप खुद के साथ होते हुए नहीं देख सकते वो कभी किसी और के साथ मत करिए, चाहे वो आपके अपने हो, चाहे वो कोई अजनबी हो, या आपके दोस्त हो, या आपके कलीग हो, या कोई भी हो। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। बहुत आजकल देख रहे हैं कि सब में गुस्सा, नाराज़गी, नफरत बहुत बढ़ रही है। इसे हमें रोकना है। अगर हम ये सोचते हैं कि अगर हम खुद को सही कर भी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, दुनिया तो वैसी ही है, बहुत फ़र्क पड़ता है। एक एक के करने से, सोचने से, समझने से, एक शुरुआत करने से बहुत फ़र्क पड़ता है, और हम बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं बशर्ते हम चाहे तो। इफ़ यू वांट द चेंज वी नीड टू बी द चेंज, वी नीड टू स्टार्ट द चेंज।
सो लेकिन नेगेटिविटी को हम रोक भी नहीं सकते हैं। तो जहाँ पे हम नहीं रोक सकते हैं, जो हालात हमारे हाथ में नहीं होता है, बिकॉज ऐसे कई दफ़े ऐसी सिचुएशन हम फेस आउट करते हैं जहाँ पे कई दफ़े हमारी गलती नहीं भी होती है लेकिन उसकी सज़ा हमें मिलती है, बहुत टेंशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो उस टाइम में सबसे एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ कि उस वक्त हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कहते हैं ना, आप हमारा हाथ थाम लो, हम बस हमारा कर्मा कर रहे हैं, और कर्मा से ऊपर कुछ भी नहीं है। कुछ भी आप काम कर रहे हो उसको पूरी कर्मठता के साथ करिए, पूरी ईमानदारी के साथ करिए। उसमें जो ऊपर नीचे आता है वो सबको ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए हमें स्टैंड लेना है, खड़ा होना है, आवाज़ उठानी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ कोई गलत करे तो हम उसके साथ गलत करने में लग जाए, सारा सब कुछ भूल भाल के इसने मेरे साथ गलत किया तो हमें भी गलत करना है। नहीं, वी डोंट नीड टू डू दैट, बट हमें केयरफुल होना है। वी नीड टू बी केयरफुल। ये गांधी जी वाले राह पे नहीं चल रहा है कि एक थप्पड़ किसी ने मारा तो भाई लो दूसरा गाला में थप्पड़ मार लो। नहीं, थप्पड़ मारा तो हम आवाज़ उठाएंगे, हाउ डेयर यू कांट हिट एनीवन, बिकॉज आप हर्ट कर रहे हो। तो इस बात का ख्याल रखना, लेकिन अपना रास्ता मोड़ लेना है। बाकी जो शिकायतें हैं, जो भी गिले शिकवे, सब ऊपर वाले से कर लीजिए। यकीन मानिए इंसाफ आपको मिलता हुआ दिख जाएगा, लेकिन वो तभी दिखेगा जब हम खुद प्योर रहेंगे, जब हम खुद किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, जब हम खुद कहते हैं कि पवित्र मन के साथ रहेंगे। किसी का न गलत सोचना है, न गलत करना है, न गलत बोलना है। हालांकि थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कभी कभी सिचुएशन इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि जुबान से फिसल जाता है, बट यू नो वी नीड टू कंट्रोल because we need to control our mind and mind is supposed to control the entire body। बट आजकल क्या हो गया, सबका बॉडी कंट्रोल कर रहा है माइंड। गुस्सा आ गया, ये धाड़ दिया, ये गुस्सा आया, ये धाड़ दिया, गुस्सा आया, कुछ भी बोल दिया। और तहजीब तो लोग भूल ही गए हैं कि कैसे बात करते हैं। अगर वो हमसे तू तरह के बात कर ले, अरे तेरे को समझ में नहीं आता, तू ज़्यादा मच मत कर, वो बोले तो सब अच्छा है। लेकिन गलती से अगर आप बोल दे तो क्या बोले, ऐसे कैसे बोल दिया, बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ रहा है, तमीज़ भूल गए हो। तो ये वाली सिचुएशन है। तो वहाँ पे वी नीड टू थिंक ओवर इट एंड वी नीड टू हैंडल दैट सिचुएशन मोर इंटेलिजेंटली, वाइजली। हमें उस सिचुएशन को हैंडल करना है। वी हैव टू मेक दिस प्लेस वर्थ लिविंग इट। प्यार मोहब्बत से रहिए। गुस्सा हमेशा हानिकारक ही होता है। बदला या बदले की भावना नुकसानदेह ही होता है। उससे ना कभी किसी का भला हुआ है, ना कभी भला होगा। हाँ, लेकिन इंसाफ की मांग हम कर सकते हैं। कहीं भी अत्याचार हो रहा है या गलत हो रहा है तो वहाँ पे हम इंसाफ के लिए लड़ सकते हैं। So this is a beautiful topic I wanted to share today, and there are so many beautiful messages coming. So I will take all these messages. रोहित पोद्दार कोरोना के बारे में कुछ सलाह दे और खुद को सुरक्षित रहे। कोरोना फिर से आ गया कम वक्त। क्या सलाह दूँ? सलाह यही है कि हमें केयरफुल रहना है, हमें जागरूक रहना है। ऑफ कोर्स मास्क, सैनिटाइजर यूज़ करना है हमें, एंड वी हैव टू कीप आवर सेल्फ सेफ, आवर लव वन सेफ। और ये कोरोना के घड़ी में बहुत लोग तनाव के शिकार में आ रहे हैं। हमारे खुद के मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, वो भी कहीं ना कहीं उस तरफ नकारात्मक सोच की तरफ कह रहे कि वो आपने सुना होगा कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कैसी मुश्किल घड़ी है। तो ये मुश्किल घड़ी सबके लिए है। सतर्कता, संयम, सावधानी ही सफलता की सीढ़ी है। माफ़ कीजिएगा अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, को बस कह सकते एक दिल की बात एक दिल तक करने की कोशिश कर रही हूँ, पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऑफकोर्स केयरफुल रहना है। अगर कुछ भी ऐसा कोरोना का सिम्टम आए, अभी देखिए ऐसा तो है नहीं कि कोरोना अभी आया है, ये मार्च के ही समय से स्टार्ट हुआ है। मार्च 20 से कह सकते हैं इसकी शुरुआत हुई है, और तब से ये कोरोना की जागरूकता बहुत फैली हुई है। लेकिन
दुख इस बात का होता है कि आप सभी को कहीं ना कहीं आसपास में मिल जाते होंगे ऐसे लोग जिनको आज भी मास्क पहनने में आपत्ति होती है, आज भी उनको सावधानी नहीं रखना होता है। लेकिन मैंने वही कहा कि अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम उसके लिए माथा फोड़ी नहीं कर सकते हैं। हमें खुद सतर्क रहना है, हमें खुद का ख्याल रखना है और हमें हमारे अपनों का ख्याल रखना है। अपनों के साथ थोड़ी कहते हैं अगर लड़नी भी पड़े तो लड़ लेंगे, लेकिन उनको बहुत ही सहेज करके बहुत ही प्यार और मोहब्बत से रखना है। हम दूर भले भी हो, भले ही दूरियां कितनी भी हो, टेक्नोलॉजी है एक माध्यम है जिसके ज़रिए हम बात कर सकते हैं, खुशियाँ फैला सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, तो वो करना है। सो एनी गुड वर्क यू डू, यू कंट्रीब्यूट टू दिस वर्ल्ड। ट्रस्ट मी, कुछ भी अच्छा काम आप करते हो वो कुछ भी वो छोटा बड़ा नहीं होता है, उसको उस पैमाने पे तो कभी मत तौलिएगा। अगर आप किसी को सही रास्ता भी बताते हो तो आप यकीन मानिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आई डोंट नो, अभी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, मैं लेती हूँ इसको। जब तक इसका वैक्सीन नहीं आता है हमें बहुत केयरफुल रहना है, बिकॉज मैं कई दफ़े इस बारे में कह चुकी हूँ, कोरोना जब तक दूर है तब तक बहुत अच्छा है, लेकिन जिस दिन वो पास आ गया, जिस वक्त पास आ गया तो हिला देता है, मतलब सर से लेके पाँव तक हिला के रख देता है। तो इसके कुछ सिम्टम मैं आपको आज बता देती हूँ। फैलने का वजह तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, बट ठीक है, बहुत दोस्त अभी नए नए भी हमारे बन रहे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से परिवार में। तो कोरोना किसी भी तरह से फैल सकता है, उसका फैलने का कोई एक माध्यम नहीं है। ये फैलने जिस तरह से फैलता है वही बहुत ही भयावह है, मतलब बहुत ही विचित्र कह सकते हैं। ऐसा कभी ना हुआ है, हो तो गया है, सॉरी, ऐसा अब तक कभी नहीं हुआ था, ऐसा पहली बार हुआ है। मतलब अगर कोई कोरोना से संक्रमित इंसान मान लो लिफ्ट के बटन को छुआ है या उस सब्जी को छुआ है, उसको कोरोना है, उसके स्पिट के माध्यम से जो ड्रॉपलेट्स होता है, या हम जब छींकते हैं या फिर हम जब खांसते हैं, कुछ भी इस तरीके से वो अगर टच होता है, फिर वो किसी भी जगह को छूते तो वो संक्रमित हो जाता है। और उसको अगर हम टच कर देते तो हम संक्रमित हो जाते हैं। और अगर उसको छूने के बाद हम खुद के आँख, नाक, कान, मतलब कुछ भी ऐसा टच करते हैं तो वो उसको इंटरेस्ट मिल जाता है। सो दैट्स हाउ इट स्प्रेड। और उसका लाइफ स्पैन जो है, इट इज़ लाइक 4 आवर्स इन एयर, 3 to 4 आवर्स हवा में वो जीवित रह सकता है। और उसके बाद उसका जो आयु है वो 12, 14, 15, 16, मैक्स 17 घंटे तक वो रह सकता है। अगर वो प्लास्टिक के ऊपर है तो उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा, या उस सबसे ज़्यादा उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो मेटालिक सरफेस पे होता है। जो मैंने पढ़ा है मैं वही शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी अपने दिमाग को थोड़ा खोलिए, थोड़ा इस्तेमाल करिए और थोड़ी और जानकारी लीजिए, इस चीज़ को गहराई से समझिए। तो इससे हम कब किस तरह से संक्रमित हो जाएंगे हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें केयरफुल रहना है। हमें ये सोच के नहीं बैठना है कि हमें तो कोरोना होके ही रहेगा, क्योंकि इनको हो गया, उनको हो गया, इसको हो गया, XYZ, तो हमें भी हो जाएगा। नहीं, क्योंकि हम जो सोचते हैं कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो यकीन मानिए मैजिक होता है, और मैं इस पर बहुत बिलीव करती हूँ। तो अगर आप ऐसा सोचोगे कि कुछ भी हो जाए कोरोना होगा, तो यकीन मानिए वो हो ही जाएगा, भले आप घर में क्यों ना बैठे रहो। तो ऐसा हमें नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है अगर हम सतर्क रहेंगे, केयरफुल रहेंगे, हम कोरोना से बच सकते हैं, हम कोरोना से लड़ सकते हैं। तो ये फैलने का वजह मैंने आपको बता दिया, उसकी लाइफ स्पैन मैंने बता दिए। अब उसके प्रॉब्लम्स पे आते हैं। प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑफकोर्स फीवर होता है, हेडेक होता है, वीकनेस होता है, आपके वेट घटने लगते हैं, एपिटाइट वीक हो जाता है, आप खाने की इच्छा नहीं होती क्योंकि स्वाद चला जाता है। सबसे पहले जुबान में कड़वा सा स्वाद आता है, उसके धीरे 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 वो टेस्ट जाने लगता है। टेम्परेचर बॉडी का बहुत बढ़ने लगता है, मतलब 102, 103, 104। तो ये सारे सिम्टम है, बहुत सिमिलर अगर इसको कह सकते हैं जैसे जब वायरल खांसी जुकाम होता था, कुछ मिलता जुलता सिम्टम है। तो अगर ऐसा कुछ सिम्टम हो रहा है और 1 वीक से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, 7 दिन से ज़्यादा, तो सतर्क होने की ज़रूरत है। कोरोना टेस्ट हमें करा लेना चाहिए। एंड
पैनिक नहीं होना। अगर कोरोना हो भी जाता है तो हमें पता है कि हमें उससे कैसे लड़ना है। क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर हम जा रहे हैं और हमें सांप के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, आपको मैं बता दूँ 95% स्नेक्स जो है वो नॉन पॉइजनस है, उनमें पॉइजन नहीं होती है। 5% स्नेक्स होते हैं जिनमें पॉइजन होती है, जिसके काटने से इंसान तुरंत मर जाता है। लेकिन अगर हमें इस बात की जानकारी नहीं है और हमें कोई भी स्नेक काट लिया तो हम इस डर से मर जाते हैं कि हमें सांप ने काट लिया तो अब बचेंगे नहीं, तो वो सारी चीज़ें होने लगती है। और ये ऑलरेडी प्रूवन है, एक यूनिवर्सिटी में ये चीज़ का ऑलरेडी प्रूव किया जा चुका है, जिसमें कि 50% पेशेंट्स ऐसे थे जो बीमार थे और 50% पेशेंट्स ये भी थे जो बीमार थे। एक को वो मेडिसिन दी जा रही थी जो एक्चुअल में मेडिसिन थी, जो डिजीज़ को ठीक करने के लिए, मतलब बीमारी को ठीक करने के लिए देते हैं। और जो दूसरे वाले जो 50% पेशेंट्स थे उनको सिर्फ गोली दी जा रही थी, लेकिन उनको ऐसा बताया जा रहा था कि आप इससे ठीक हो जाएंगे, इसमें वो सारी क्वालिटीज़ है जो आपको इस बीमारी से जड़ से बाहर निकाल देंगी। आप यकीन नहीं मानेंगे इस चीज़ का, आप चाहे तो क्रॉस चेक कर लीजिए। आई डोंट नो, इट वाज लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया या कहीं की तो यूनिवर्सिटी है, इसको ज़रूर चेक करिएगा। तो वो 50% जो पेशेंट्स थे वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो पेशेंट को दवा दे रहे थे, एलोपैथिक मेडिसिन जो दे रहे थे, जो इसमें कंटेंट्स होते बीमारी को ठीक करने के लिए, उनके साथ साथ उनसे बेहतर तरीके से ये 50% पेशेंट ठीक हो गए जिनको सिर्फ गोली दी गई थी, जिसमें कुछ भी कंटेंट नहीं था, जो जस्ट अ नॉर्मल गोली। तो ये होता है हमारे दिमाग की शक्ति का पावर। बहुत लोग इसको नहीं समझते हैं, तो इसको समझिए। खुद के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी ऊर्जा है, इतनी ताकत है कि जिसके अंदाज़ा हमें खुद को नहीं होता है। हम आलतू फालतू व्यर्थ चीज़ों को सोचने में वक्त गुजार देते हैं। So, as I always say, life is beautiful, and it is. You need to feel inside you. उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कोरोना के लिए एक और चीज़ है, स्टे होम। जितना आप सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, लोगों से दूर रहेंगे, चीज़ों से बचेंगे, उतना ज़्यादा आपकी सुरक्षित होने की गारंटी बनी रहेगी। So it was good taking your points. Ranveer Singh, correct. Thank you so much. Prakash Nisha, stay home, stay safe. Yeah, of course, we need to. And stay positive as well. रणवीर सिंह 18 जनवरी से आया है, लेकिन प्रॉपर जो अनाउंसमेंट हुआ है एज पर जहाँ तक मुझे मालूम है वो मार्च 18 के बाद हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन हम गए थे 21, 22, 23 दिस 3 days में। आई एम गेट बिट कंफ्यूज, बस इस 3 दिन के बीच में लॉकडाउन हुआ था। हाँ जी, प्रकाश निशा ने इंफॉर्मेशन दी है, कोरोना तो फेब में ही आया बट लॉकडाउन मार्च से ही है दी। हाँ जी, हनी पंजवानी, हेलो जी। मिराज अली, बिल्कुल सही बात है यार जी, शुक्रिया। लक्ष्मी देवी, हार्ट फॉर यू एंड लव यू, लव योर पेरेंट्स नो मैटर व्हाट हाउ, नो एक्सक्यूजेस। उनसे बस प्यार प्यार मोहब्बत ही करना, यही हमारा फर्ज बनता है। राहुल शाकिया ने फिर से कुछ बहुत ही बेहतरीन चीज़ लिखे हैं। अर्ज किया है, वो तुम्हें डीपी दिखाकर गुमराह करेगी मगर तुम आधार कार्ड पर अड़े रहना। That's good. वो तुम्हें डीपी दिखाकर गुमराह करेगी मगर तुम आधार कार्ड पर अड़े रहना। Too good. ओके, प्रकाश निशान लिखा है, आदि सो स्वीट, आप कितनी अच्छी बातें बोलते हो, हम हमेशा आपकी लाइव ज्वाइन करेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत खुशी होगी। नवनाथ ननवरे, हाय। आज चुपके चुपके मैं हमेशा स्टोरी में अपडेट डाल देती हूँ कि कल लाइव आ रही हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, तो स्टोरी का नोटिफिकेशन 100% जाता होगा। और इसके लिए ऑफकोर्स एक छोटी सी काम करनी पड़ेगी, वो है मेरे पेज को लाइक करना पड़ेगा।
तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सिंपल। नवनाथ ननवरे, हाय खुशबू जी, हेलो। Prakash Nisha, I need gift from you. Okay. Of course, when we meet up, we'll definitely make it happen. Aman Sani, I hope you are well this time. I am always well. Thankfully. Aman Sani, your smile is so cute, Khushbu ji. Yeah, thank you so much. चेहरा शख्सियत को बयां करती है, आंखें वो आईना होती है। सुशील कुमार, हेलो। अमन सैनी, आई हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे। हाँ जी बिल्कुल, जब तक है जान हम मुस्कुराना नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप सभी से भी यही कहती हूँ कि हमेशा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको भी अच्छा लगता है, मुस्कुराता हुआ चेहरा पूरी दुनिया को अच्छा लगता है। तो मैंने कोशिश की है सभी के कमेंट्स लेने की, अगर कुछ रह गया हो तो बुरा मत मानिएगा। रोशब शाह आरस, तुझ में रब दिखता है यारा हम लेट। व्हाट डज दैट मीन? Snehashi Chakraborty, today you're looking fresh and beautiful. Good to see you. Be blessed, happy and keep smiling like this. Yo. I will always. आप सभी से बात करते करते वक्त कैसे बीत जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। मुझे चेक करना पड़ेगा टाइम। सो मेरा मेन जो टॉपिक है वो यही है कि जो आप खुद के साथ होते हुए नहीं देख सकते वो कभी किसी और के साथ नहीं करना है। चाहे वो अपशब्द बोलना हो, चाहे वो हाथ उठाना हो, चाहे किसी को बेवजह दुख तकलीफ पहुंचाना हो, वो सब हमें नहीं करना है। अगर हमारे साथ कोई इनकेस गलत करता है या नाइंसाफ़ी करता है या बदतमीज़ी करता है तो उसको बहुत ही पोलाइटली बोल करके अपना रास्ता मोड़ लेना है। बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आस्था में बहुत शक्ति होती है। और अगर इन सब चीज़ों पे बिलीव ना भी करें, अगर कोई इंसान आस्तिक है या नास्तिक है, एनर्जी को तो आप मानते हैं। हर चीज़ इस सृष्टि में बनी है एनर्जी से। तो स्टीफन हॉकिंस ने भी कहा है गॉड पार्टिकल्स। पहले हम लोग सोचते थे एलिमेंट्स या समस्त सृष्टि जो बनी है वो बनी है एटम से। एटम को भी जब उनकी विश्लेषण किए, उसके अंदर गए तो देखे फिर उसमें तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स है। और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, जब उसको भी हमने खोला तो वहाँ पे हमने पाया गॉड पार्टिकल्स। तो कहीं ना कहीं सदियों से एक आभास, एक फीलिंग हुई जिसको कि वो एनर्जी को इंसान ने एक सूरत दे दी, एक आकार दे दी, जिसको हम देख सकते हैं, जिसकी हम पूजा कर सकते हैं, जिसकी हम श्रद्धा के साथ अर्चना कर सकते हैं। तो फिर उसकी मूर्त बना दी, है ना इंटरेस्टिंग? तो जिस भी ईश्वर रब को मानते हैं, जिस भी एनर्जी गॉड को आप मानते हो, तो उनका हाथ हमेशा थाम कर रखिए और कर्मा अच्छा करते चलिए। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। ये मैसेज है मेरा आप सभी के लिए। और कुछ भी हो जाए, हालात कैसी भी हो, हमें सकारात्मक रहना है। एवरीथिंग इज इन आवर हैंड, ओके? एंड लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। Abhishek Bachchan, good to see you. Yeah, good to see you here as well. Rashid Sheikh, hi. So we'll often try as much as at least every week कि हम बात कर सके. Abhishek Bachchan, well said, very interesting. Thank you so much.
बस जो दिल में आता है वो आप सभी के साथ साझा करती हूँ। अगर छोटी सी भी कंट्रीब्यूशन कर सकूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। सो आई होप आई एम क्लियर विथ माई टॉपिक्स। अगर आपके मन में भी कुछ बात हो, कुछ कहना चाहते हो तो ज़रूर मुझे आप इनबॉक्स कर सकते हैं एंड विल डेफिनेटली डिस्कस ऑन दैट। एंड एट द सेम टाइम आप वेलकम है हमारे साथ यहाँ ज्वाइन करने के लिए। राजेश मणि जी आ गए। हाय स्वीट ब्यूटीफुल गर्ल, हेलो, कैसे हैं आप? ओके माय हार्ट गोस थैंक यू सो मच, सो गुड टू सी। राजेश मणि जी बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत से दिल के लिए। तो इस मैसेज के साथ मैं आप सभी के साथ अब विदा लूंगी। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, रिश्तों को अभी ऐसे तो हम नहीं कर सकते, बट यहाँ से और यहाँ से हमेशा कनेक्ट रह सकते हैं, तो वो कनेक्शन को टूटने मत दीजिए। ओके, कीप द कनेक्शन strong. So I am hoping that I'm very clear with my topic. कोरोना के बारे में मैंने सलाह दे दिया, और भी कुछ अगर जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। अंकित चतुर्वेदी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? Okay, I hope I've taken all the messages. राजेश मणि जी पूछ रहे हैं I'm fine and you? I am awesome. बहुत मज़ा आया आप सभी के साथ बात करके। ओके, राहुल शाकिया ने लिखा है जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। वाह 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 वाह, दैट्स ब्यूटीफुल, वेरी मोटिवेटिंग, बहुत अच्छा है। चलिए इसी तरह आप लोग खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, एंड नो मैटर व्हाट, स्टे काम, स्टे पीस, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड फिर मिलेंगे चलते चलते। लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट यू my beautiful friends out there. My heart goes for you all. Mwah. See you all. Bye bye.